बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं। भारत और रूस के ताल्लुकात इस वक्त पूरी दुनिया के लिए क्यों अहम है और ये यूक्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमारे लिए ये है कि भारत कौन कौन सा असला रूस से लेने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए उसकी वजह से क्या क्या खतरात आ सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मोदी के आगे इस वक्त कुआं है और पीछे खाई है। एक तरफ वो मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है और दूसरी तरफ वो रूस से सस्ता तेल और असला खरीदना चाहता है। ये किस तरह मैनेज किया जाएगा, इस हवाले से आपको बताता हूं और कुछ फैक्ट्स मेरे पास हैं जो कि आपको समझने के बाद सही हालात का अंदाजा हो जाएगा कि अब क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। एक बात को समझने की जरूरत है, इस वक्त भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब आबादी है और उसके साथ ही उसकी जीडीपी भी 8% के साथ ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि भारत की मईशत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। यह अलग बात है कि ट्रंप उस मईशत को डेड मईशत कहता है, लेकिन इसके साथ ही हम यह देख रहे हैं कि रूस भी एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के अंदर तेल फराहम करने वाले मुमालिक में तीसरे नंबर पर आता है। और इसके साथ ही अमेरिका जो कि दुनिया की नंबर 1 ताकत है और सबसे बड़ा ट्रेड भारत के साथ अमेरिका का, बल्कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ हो रहा था, अब वो 50% टैरिफ के बाद बहुत बुरे तरीके से शैटर हो चुका है। ट्रंप कहते हैं मोदी को कि आप रशिया का तेल बंद करें क्योंकि यह पैसा यूक्रेन की जंग में खर्च हो रहा है, और मोदी ये कहता है कि हमने अपनी जो सॉवरेनिटी है उसका तहफ़्फ़ुज़ और अपने फैसले हमने खुद करने हैं। तो अब ये खेल क्या चल रहा है देखें। जब 2020 के अंदर भारत और रूस की जो आपस में ट्रेड था वो $7 बिलियन था। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह 2021-22 के अंदर यूक्रेन की जंग शुरू हुई, उसके बाद से भारत और रूस का जो 2025 का ट्रेड है वो $72 बिलियन है। यानी कि आप ये देख लें कि 10 गुना से भी ज्यादा ये ट्रेड बढ़ चुका है। इसके पीछे साइंस क्या है देखें। जब पाबंदी लगाई गई रूस के ऊपर तो पूरी दुनिया ने तेल खरीदने से इनकार कर दिया और रशिया ने अपनी डार्क फ्लीट्स के जरिए और दीगर चीजों के जरिए इंतहाई सस्ता तेल देना शुरू कर दिया। और भारत ने अमेरिका को यह कहा कि देखें जी, अगर हम रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदते तो फिर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कमी हो जाएगी और तेल की कीमतें कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी, जिस वजह से अमेरिका की इंतजामिया ने मशरूत तौर पे भारत को यह इजाजत दी कि वो रशिया और ईरान से अपना तेल खरीदता रहे। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप के आने के बाद मामलात यकसर बदल चुके हैं और ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है कि आप ये ऑयल खरीदना बंद करें। अब भारत की जो कंपनियां हैं वो ये चाहती हैं कि उन पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां ना लगाई जाएं, क्योंकि अगर अमेरिका की पाबंदियां लग गई तो ना वो यूरोप और ना ही वो अमेरिका और ना ही किसी और जगह पे बड़े आराम से कारोबार करने की पोजीशन में होंगे। तो उन्होंने अब ऑयल की खरीदारी रशिया से थोड़ी कम शुरू कर दी है, लेकिन जैसे ही ऑयल की खरीदारी कम हुई है, असले की खरीदारी फिर बढ़ने जा रही है। देखें, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि 2015 से 2020 के दरमियान भारत का जो असला रशिया के ऊपर डिपेंडेंस था वो 72% असला आ रहा था। उसके बाद हमने ये देखा 2010 से 2015 के दरमियान 72% रशियन असला जो है वो भारत ले रहा था। अपनी टोटल जरूरियात का 72% रशिया से ले रहा था। फिर हमने ये देखा कि 2015 से 2020 के दरमियान ये डिपेंडेंस 55% पे आ गई और फिर 2020 से 2024
2024-25 के दरमियान यह डिपेंडेंस 36% पर आ गई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत का तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है वो भी और जो उसकी एयरफोर्स है वो भी रशिया पर डिपेंड करती है। अब यहां पे आप ये देख लें कि S-400 जो है वो रशिया का है, जो कि $5.4 बिलियन की मदद से 5 सिस्टम खरीदे गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 2 तो तबाह कर दिए। अब ये दोबारा S-400, S-500 और Su-57 खरीदना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा एयरफोर्स है भारत की, उसमें 29 स्क्वाड्रन जो हैं वो सखोई के हैं, Su-30 और दीगर जो भी जहाज है रशिया के। तो अब यहां पे हमें देखते हैं कि एक स्क्वाड्रन के अंदर तकरीबन 18 से 20 जहाज होते हैं। ये 90-95% एयरफोर्स भारत की बनती है। इस लिहाज से तो हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही जो आकाश इनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 60 किलोमीटर तक रेंज करता है, वो भी रशियन टेक्नोलॉजी का। निर्भय क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, वो भी रशिया की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बन रहा है। बरामूस जिसके ऊपर ये बड़ा फख्र करते हैं, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है, जो 3000 किलोग्राम वजन उठा के 350 किलोमीटर तक जा सकता है, जो बहरिया, फिजाइया और ग्राउंड रॉकेट फोर्स उसको इस्तेमाल कर सकती है, वो भी रशिया की टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया है। और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी रशिया की मदद से बनाया गया है। तो अब इन सब के ऊपर मजीद डेवलपमेंट होने जा रही है और भारत जो है वो मजीद एग्रीमेंट करने जा रहा है। लेकिन वो एग्रीमेंट इतनी तेजी के साथ आपके सामने आएंगे नहीं, उनको छुपाया जाएगा, क्योंकि भारत को यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान की J-35 के 40 तैयारों की डील हो चुकी है और वो किसी भी लम्हे आ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के एयर चीफ जब अमेरिका में थे तो उस वक्त तमाम तर जो पोस्टें थी ऑफिशियल वो खत्म कर दी गई थी और यह कहा गया था कि आप J-35 के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अफवाहें या खबरें मत फैलाएं जब तक कि वो कंफर्म ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि वजीर आजम के अकाउंट से, रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट से और दीगर कई अकाउंट से यह बताया गया था कि पाकिस्तान HQ-19 और J-35 और दीगर हथियार लेने जा रहा है। तो ऐसे में यह हो नहीं सकता कि भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट ना ले। मेरे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 120 से 127 तैयारों का भारत रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है और यह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगा। थोड़ी सी अल्ट्रेशन चाहता है भारत रशिया के साथ, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और कहा यह गया है कि 27 तैयारे पहले इब्तदाई तौर पे रशिया भारत को देगा और उसके बाद बकिया तैयारे भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। एक बात आप समझ लें कि भारत के पास जो ऑप्शंस हैं वो है F-35 और Su-57। अभी कोरिया अपना बना रहा है, दूसरी तरफ चाइना J-35 और J-20 माइटी ड्रैगन, ये तो इसको मिल नहीं सकते। तो अब उसके पास जो बचा कुचा ऑप्शन है वो सिर्फ Su-57 का है, क्योंकि F-35 उस तरह ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, ना उसके सोर्स कोड दिए जाएंगे और वो बेतहाशा शरायत के साथ अमेरिका अपना असला देता है, तो वो किसी भी लिहाज से भारत को सूट नहीं करता। और Su की एक और वजह भी है, वो ये है कि Su-30 MKI बनाया जा रहा है, भारत के अंदर उसको असेंबल किया जा रहा है और वहां पे पूरे का पूरे एक असेंबली लाइन और पूरा एक सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से Su-57 के अंदर उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगा जो कि किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और पायलट ट्रेनिंग से लेके सिमुलेटर से लेके और दीगर चीजों तक वो तमाम की तमाम चीजें भारत को सूट करेंगी। यही वजह है कि Su-57 का मुआहिदा ये करने जा रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के $8 बिलियन के बजट से किस तरह भारत के $83 बिलियन के बजट को शिकस्त दी जा रही है। उसके पीछे एक वजह यह है कि स्मार्ट जो खर्च कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अपने 20-25 मिलियन के जहाज यानी J-10C से इनके $250 मिलियन के
के राफेल, और वो भी 1 2 3 नहीं 8 जहाज गिराए गए, जिसमें Su-30 भी था, MiG-29 भी था, और जो MQ-9 रीपर भी कहा जा रहा है कि वो भी ड्रोन था। और ये MQ-9 जो है इन्होंने अमेरिका से खरीदे थे। इन्होंने टोटल 31 ड्रोन खरीदे थे जो कि $3 बिलियन की मदद से लिए गए थे। और इसराइल से हार्प, हेरोन, हेरोप और इस तरह के बहुत से ड्रोन लिए गए थे जो कि मई की जंग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे, और पाकिस्तान ने बड़ी ही तनदेही के साथ उनको गिराया था। और कहा जाता है कि कई सौ ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है। $5,000 की चीज से वो $5 लाख की चीज को उड़ा देता है। और अगर ये सारी की सारी चीजों की कैलकुलेशन करें तो भारत को $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान मई की जंग में हो चुका है। यही वजह है कि उनको बता दिया गया था कि तुम्हारी कमर तोड़ दी जाएगी, हमसे तो जो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यही वो वजह थी जिसने मोदी को पीछे हटने पे मजबूर किया, वरना वो पूरे के पूरे एडवेंचर के लिए तैयार था। लेकिन उस एडवेंचर के बाद जो कुछ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के दिफाई महाज पे जो इज्जत मिली है वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इसके सम्राट अभी ऐसा ऐसा चल रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन और अप्रूवल और समरी सब कुछ हो चुका है। और जो कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अब वो नोटिफिकेशन तो आएगा, उसके ऊपर नए लोगों के नाम होंगे और बस अब काम हो गया और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब हो गए, पेज फट गया। लेकिन मामला यह है कि 2 साल के लिए एयर चीफ को एक्सटेंशन मार्च 2026 से शुरू होगी और मार्च 2028 तक जाएगी, और इसके साथ ही नवंबर 2030 तक हम ये देख रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि 5 दिसंबर 2030 तक जो है वो फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन हो चुका है। और अगले 5 साल के नोटिफिकेशन के बाद फील्ड मार्शल ने यह कह दिया है कि अब पाकिस्तान की ऊंची उड़ान आप देखते जाएं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन तमाम तर कामयाबियों को समेटे और इसका फल नीचे मौजूद अवाम तक भी पहुंचे, ना कि अवाम इसी तरह महंगाई के अंदर पिसती रहे और बेयारो मददगार रहे, ना उनके पास एजुकेशन हो, ना उनके पास सेहत हो, ना उनके पास कोई वेलफेयर प्रोग्राम हो, और ना ही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी हो, और हर तरफ से उन्हें माफिया ने घेरा हुआ। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।